राजकीय विधि महाविद्यालय बूंदी में आप सभी का स्वागत है। मैं इंद्रचंद कुमाऊत, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय बूंदी। पिछले वीडियो में हमने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत मजदूरी की परिभाषा एवं मजदूरी के प्रकार के विषय में पढ़ा था। आज का हमारा विषय है कर्मचारी के प्रकार एवं मजदूरी की न्यूनतम दरों का नियत किया जाना। तो काइंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड फिक्सेशन ऑफ मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस। तो कर्मचारी के प्रकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत कर्मचारियों को 3 भागों में बांटा है। प्रथम अकुशल कर्मचारी अनस्किल्ड एम्प्लॉय, दूसरा अर्धकुशल कर्मचारी सेमी स्किल्ड एम्प्लॉय, तीसरा कुशल कर्मचारी स्किल्ड एम्प्लॉय। तो प्रथम कर्मचारी अकुशल कर्मचारी वह है जो ऐसे सीधे कार्य करता है जिसमें निर्णय या पूर्ण अनुभव की बहुत कम अथवा बिल्कुल आवश्यकता होती है, बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ती। तो अकुशल कर्मचारी कौन होता है? जिसमें निर्णय या पूर्ण अनुभव की बहुत कम अथवा बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ती। यद्यपि व्यवसाय परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक होता है। इस प्रकार शारीरिक श्रम के अलावा इसे विभिन्न वस्तुओं एवं उनकी कीमतों से परिचित होना आवश्यक है। दूसरा अर्धकुशल कर्मचारी सेमी स्किल्ड एम्प्लॉय वह है जो सामान्यतः रोजमर्रा का एक निश्चित स्वरूप का कार्य करता हो, जिसमें कि उससे उतने निर्णय, बुद्धि, कुशलता तथा निपुणता की अपेक्षा न की जाती हो, किंतु उससे सापेक्ष रूप से ऐसे छोटे काम जो उसे सौंपे जाए उचित रूप से करने की अपेक्षा की जाती है। तो ऐसे छोटे काम जो उसे सौंपे जाए उसे उचित रूप से करने की अपेक्षा की जाती हो और उसमें महत्वपूर्ण निर्णय दूसरे व्यक्तियों द्वारा लिए जाते हो। इस प्रकार उसका कार्य बंधे बंधाए रोजमर्रा के कार्य करने तक ही सीमित होता है। कुशल कर्मचारी स्किल्ड एम्प्लॉय वह है जो दक्षतापूर्वक कार्य कर सके। तो कुशल कर्मचारी किसे कहेंगे? जो दक्षतापूर्ण कार्य कर सके, काफ़ी स्वतंत्रतापूर्वक निर्णय बुद्धि का प्रयोग कर सके तथा जिम्मेदारी से अपने कर्तव्यों का पालन कर सके। उसे उस व्यवसाय, शिल्प अथवा उद्योग का जिसमें वह नियोजित हो पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान होना चाहिए, उसे कुशल कर्मचारी कहेंगे। अब हम न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत मजदूरी की न्यूनतम दरों को कैसे नियत किया जाता है के संबंध में पढ़ेंगे। इस संबंध में धारा 3 में मजदूरी की न्यूनतम दरों के निर्धारण संबंधित उपबंध प्रस्तुत किए गए हैं। धारा 3 में कहा गया है कि समुचित सरकार इस अधिनियम के अधीन विहित पद्धति से मजदूरी की न्यूनतम दरें नियत करने के लिए अधिकृत है। तो धारा 3 में मजदूरी की न्यूनतम दर तय करने का अधिकार समुचित सरकार को दिया गया है। समुचित सरकार अनुसूची 1 में निर्दिष्ट भाग 1 एवं भाग 2 में उल्लिखित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के लिए न्यूनतम दर नियत करेगी। इसमें ऐसा नियोजन भी सम्मिलित किया जा सकेगा जो अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत प्रसारित अधिसूचना द्वारा उक्त अनुसूची के किसी भी भाग में शामिल किया जाएगा। लेकिन समुचित सरकार द्वारा अनुसूची के भाग 2 में वर्णित किसी नियोजन में कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में संपूर्ण राज्य भर के लिए न्यूनतम दरों को नियत करने के बजाय राज्य के किसी भी भाग में अथवा पूरे राज्य में स्थित नियोजनों के किसी विशेष वर्ग के लिए ऐसे दरें निर्धारित की जा सकती है। अधिनियम की धारा 3 में मजदूरी की न्यूनतम दरों के निर्धारण संबंधित जो पावर दी गई वह समुचित सरकार को दी गई है। न्यूनतम मजदूरी की दरों का पुनरीक्षण, रिवीजन ऑफ मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस। समुचित सरकार ऐसे अंतरालों पर न्यूनतम मजदूरी की दरों का पुनरीक्षण कर सकेगी जैसा वह उचित समझे। तो समुचित सरकार को ही पावर दी गई है न्यूनतम मजदूरी दरों का पुनरीक्षण करने की और वह ऐसे अंतरालों पर न्यूनतम मजदूरी की दरों का पुनरीक्षण कर सकेगी जैसा वह उचित समझे। और यदि आवश्यक समझा गया हो तो प्रचलित दरों में संशोधन भी किया जा सकता है। अगर समुचित सरकार आवश्यक समझती है तो वह प्रचलित दरों में संशोधन भी कर सकती है, लेकिन किसी भी स्थिति में ऐसे अंतरालों का समय 5 वर्ष की अवधि से अधिक नहीं होगा। तो जो
न्यूनतम मजदूरी दरों का पुनरीक्षण किया जाएगा, उसमें कितना अंतराल, 5 वर्ष से अधिक का अंतराल नहीं होगा। इसका ये अभिप्राय नहीं है कि यदि समुचित सरकार ने 5 वर्ष की अवधि में न्यूनतम मजदूरी की दरों का पुनरीक्षण एवं संशोधन नहीं किया है तो धारा 3 के उपबंध समुचित सरकार पर भविष्य में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के लिए प्रतिषेध प्रस्तुत करेंगे। अतः न्यूनतम मजदूरी की दरों का पुनरीक्षण करने का अधिकार भी समुचित सरकार को दिया गया है। समुचित सरकार ऐसे अंतरालों पर जैसा वह उचित समझे उसमें वह मजदूरी की दरों का पुनरीक्षण भी कर सकती है, उसमें संशोधन भी कर सकती है, परंतु ऐसे अंतरालों का समय 5 वर्ष की अवधि से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रेसिडेंट सिनेमा वर्कर्स यूनियन बनाम सचिव समाज कल्याण एवं श्रम विभाग 2005 ALR के विनिश्चय में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि समुचित सरकार 5 वर्ष के पश्चात संशोधित विज्ञप्ति जारी करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 1 के खंड B के परंतु का संरक्षण प्राप्त नहीं कर सकती है। सरकार न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण संबंधित संशोधित विज्ञप्ति को अनिश्चित काल के लिए आगे नहीं बढ़ा सकती। तो सरकार न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण संबंधित संशोधित विज्ञप्ति को अनिश्चित काल के लिए आगे नहीं बढ़ा सकती। निश्चित ही 13 वर्ष की अवधि को युक्ति संगत अवधि नहीं कहा जा सकता है। अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 2 ये उल्लेखित करती है कि समुचित सरकार निम्नलिखित न्यूनतम दर का निर्धारण कर सकती है। तो समुचित सरकार 4 प्रकार की न्यूनतम मजदूरी की दरें निर्धारित कर सकती है। तो नंबर फर्स्ट है न्यूनतम समय दर, मिनिमम टाइम रेट्स। दूसरा न्यूनतम कार्य दर, मिनिमम प्राइस रेट। तीसरा न्यूनतम संरक्षित दर, मिनिमम गारंटेड रेट्स। चौथा न्यूनतम अधिसमय दर, मिनिमम और टाइम रेट। तो समुचित सरकार 4 प्रकार की न्यूनतम मजदूरी की दरें निर्धारित कर सकती है। प्रथम न्यूनतम समय दर, दूसरा न्यूनतम कार्य दर, तीसरा न्यूनतम संरक्षित दर, चौथा न्यूनतम अधिसमय दर। धारा 3 के अनुसार मजदूरी की न्यूनतम दरें निर्धारित करते समय अथवा उनका संशोधन करते समय भिन्न न्यूनतम दरें निम्न आधारों पर निर्धारित की जा सकती है। किस आधार पर? नंबर 1 विभिन्न अनुसूचित नियोजन। नंबर 2 उसी अनुसूचित नियोजन के क्षेत्र में कार्य के विभिन्न वर्ग। तीसरा वयस्क, किशोर बालक एवं प्रशिक्षु के लिए। चौथा विभिन्न बस्तियां। मजदूरी की न्यूनतम दरें निम्न मजदूरी अवधि के लिए निर्धारित की जा सकती है। तो जो मजदूरी की न्यूनतम दरें हैं वह निम्न मजदूरी अवधि के लिए निर्धारित की जा सकती है। नंबर 1 घंटों के हिसाब से, नंबर 2 दिन के हिसाब से, नंबर 3 महीनों के हिसाब से और नंबर 4 अन्य लंबी अवधि के लिए जैसा विहित किया जावे। जब कभी मजदूरी की दरें प्रतिदिन अथवा प्रतिमाह के हिसाब से निश्चित की जाती है तो मजदूरी की गणना महीने अथवा दिन के आधार पर जैसी भी स्थितियों की प्रणाली अंकित की जानी चाहिए। MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य AIR 1991 सुप्रीम कोर्ट के मामले में उच्चतम न्यायालय ने ये अभी निर्धारित किया कि न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण का ये अभिप्राय नहीं है कि इससे ऊंची दरें निर्धारित नहीं की जा सकती। तो उच्चतम न्यायालय ने क्या निर्धारित किया? न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण का ये अभिप्राय नहीं है कि इससे ऊंची दरें निर्धारित नहीं की जा सकती। यदि समुचित सरकार ये उचित समझती है कि ऊंची मजदूरी दरें अधिक सार्थक है तो पूर्व में निर्धारित मजदूरी दरें कोई बाधा उपस्थित नहीं करेगी। अधिनियम की धारा 3 समुचित सरकार को यह शक्ति प्रदान करती है कि वह न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण करते समय अलग अलग अनुसूचित नियोजनों के लिए भिन्न भिन्न मजदूरी की दरें निर्धारित कर सकती है। इसी प्रकार एक नियोजन में कार्यरत भिन्न भिन्न वर्गों के कार्य के लिए तथा अलग अलग स्थानों पर स्थित नियोजन के लिए भिन्न भिन्न मजदूरी की दरें निर्धारित की जा सकती है। तो नियोजन में कार्यरत भिन्न भिन्न वर्गों के कार्य के लिए तथा अलग अलग स्थानों पर स्थित नियोजनों के लिए भिन्न भिन्न मजदूरी की दरें निर्धारित की जा सकती है। मजदूरी की न्यूनतम दर, मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत
समुचित सरकार इस अधिनियम के अधीन निर्धारित रीति से मजदूरी की न्यूनतम दरें निर्धारित करने के लिए अधिकृत है। तो धारा 4 के अंतर्गत भी समुचित सरकार इस अधिनियम के अधीन निर्धारित रीति से मजदूरी की न्यूनतम दरें निर्धारित करने के लिए अधिकृत है। तो धारा 4 के अंतर्गत समुचित सरकार को मजदूरी की न्यूनतम दर निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है। धारा 4 के अनुसार समुचित सरकार अनुसूची के भाग 1 और भाग 2 में वर्णित नियोजनों के संबंध में नियत की गई या पुनरीक्षित की गई मजदूरी की किसी न्यूनतम दर में निम्नलिखित सम्मिलित है। तो क्या क्या सम्मिलित है मजदूरी की किसी न्यूनतम दर में? नंबर 1, मजदूरी की मूलभूत दर और ऐसी दर पर विशेष भत्ते जो तत्पश्चात निर्वाह व्यय भत्ता के रूप में निर्दिष्ट किया गया है से मिलकर गठित हो सकेगी। नंबर 2, निर्वाह व्यय भत्ते के सहित या बिना मजदूरी की आधारभूत दर और आवश्यक वस्तुओं की रियायती दरों पर रियायत के नगद मूल्य जहाँ की ऐसा करना प्राधिकृत हो मिलकर गठित होगी। नंबर 3, ऐसी सर्वसमावेशी दर जिसमें आधारभूत दर, निर्वाह व्यय भत्तों और रियायतों के नगद मूल्य के लिए कोई ऐसी रियायत दी गई है। नंबर 4, अधिनियम की धारा 4 की उपधारा 2 के अनुसार निर्वाह व्यय भत्ते और आवश्यक वस्तुओं की रियायती दरों पर देय रियायतों का नगद मूल्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसे अंतरालों पर और ऐसे निर्देशों के अधीन गणना की जाएगी जैसा कि समुचित सरकार उल्लेखित करेगी। अतः मजदूरी की न्यूनतम दर निर्धारित करने का अधिकार धारा 4 के अंतर्गत समुचित सरकार को दिया गया है। मैसर्स हाइड्रो इंजीनियरिंग बनाम उसके कर्मकारगण तथा कंपनी मेटल्स एंड एलाइज लिमिटेड बनाम उनके कर्मकारगण AIR 1967 सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण विनिश्चयों में उच्चतम न्यायालय ने ये अभी निर्धारित किया कि उचित मजदूरी नियत करने में नियोजक की वित्तीय क्षमता और किसी क्षेत्र के समान उद्योगों में प्रचलित मजदूरी की दरें कुछ ऐसे युक्ति संगत प्रश्न हैं जिन पर विचार किया जाना आवश्यक है, परंतु न्यूनतम दरों की अदायगी अवश्य की जानी चाहिए। न्यायालय ने कहा क्या? न्यूनतम दरों की अदायगी अवश्य की जानी चाहिए, चाहे किसी उद्योग में लाभ हो अथवा नहीं, चाहे उद्योग को लाभ हो चाहे न हो, उसे मजदूरी की न्यूनतम दरों की अदायगी अवश्य की जानी चाहिए। किसी औद्योगिक संस्थान की वित्तीय स्थिति कैसी भी क्यों न हो और श्रमिक कम मजदूरी की दरों पर भी उपलब्ध हो जाते हो अथवा नहीं, तब भी उसे न्यूनतम दरों की अदायगी अवश्य ही करनी चाहिए। न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण और पुनर्निर्धारण की प्रक्रिया, प्रोसीजर फॉर फिक्सेशन एंड रिवीजन ऑफ मिनिमम वेजेस। इस संबंध में प्रावधान न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की धारा 5 के अंतर्गत किए गए हैं। धारा 5 के अनुसार न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण और पुनर्निर्धारण करने की प्रक्रिया उल्लेखित की गई, जिसके अनुसार सरकार अनुसूचित नियोजन के संदर्भ में न्यूनतम मजदूरी की दरें निर्धारित करने हेतु निम्न प्रक्रिया का अनुसरण करेगी। अतः न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण और पुनर्निर्धारण का जो प्रोसीजर दिया गया है वह भी सरकार को ही पावर दी गई है। सरकार जो प्रोसेस अडॉप्ट करेगी वह क्या प्रोसीजर होगा? समुचित सरकार उतनी समितियां एवं उप समितियों का गठन कर सकती है जितनी वह जांच करने एवं सलाह देने के उद्देश्य से आवश्यक समझे। नंबर 2, समुचित सरकार शासकीय राजपत्र में एक अधिसूचना प्रकाशित कर अपने प्रस्तावों को उन व्यक्तियों की जानकारी हेतु प्रकाशित करेगी जिनको उससे प्रभावित होने की संभावना हो एवं एक तिथि निर्दिष्ट करेगी जो अधिसूचना की तिथि से 2 माह की अवधि से कम नहीं होगी। उक्त समितियों के परामर्श पर विचार करते हुए एवं सभी प्रतिवेदनों पर विचार करने के पश्चात समुचित सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना जारी कर प्रत्येक अनुसूचित नियोजन के संबंध में मजदूरी की दरें निर्धारित कर सकती है अथवा उनका पुनर्निर्धारण किया जा सकता है जैसी भी स्थिति हो। ऐसी दरें 3 माह की अवधि की समाप्ति पर प्रभाव में आ सकेगी। ऐसी दरें कब आएगी इस प्रभाव में? 3 माह की अवधि की समाप्ति पर प्रभाव में आ जाएगी, बशर्ते कि अधिसूचना में अन्यथा बात नहीं कही गई हो। अगर अधिसूचना में 3 माह से अधिक समय के पश्चात अगर समय निर्धारित किया गया है तो 3 माह की अवधि के पश्चात वह प्रभाव में आएगी। यदि उसे अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 1 के खंड ख के अंतर्गत मजदूरी की न्यूनतम दरें निर्धारित करनी है।
अब हम नेक्स्ट हम देखते हैं एडवर्ड मिल्स कंपनी बनाम अजमेर राज्य के विनिश्चय में ये सिद्धांत प्रतिपादित किया कि धारा 5 के अधीन गठित समिति एक सलाहकार निकाय है और समुचित सरकार के लिए ये दायित्वाधीन नहीं है कि समिति के सुझावों को स्वीकार किया जाए। ये जरूरी नहीं है कि समिति के सुझाव को स्वीकार ही किया जाए। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 1 के खंड क तथा धारा 5 की उपधारा 1 के खंड ख का सारगर्भित निर्वचन 1948 उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने महत्वपूर्ण विनिश्चय चंद्रभवन बोर्डिंग एंड लॉजिंग बेंगलोर बनाम मैसूर राज्य में किया। उच्चतम न्यायालय के 5 न्यायाधीशों की ओर से न्यायाधीश हेगड़े ने निम्न अभिनिर्णय प्रदान किया है। न्यूनतम मजदूरी निश्चित करने का काम राज्य सरकार का है। तो उच्चतम न्यायालय ने क्या निर्धारित किया? न्यूनतम मजदूरी निश्चित करने का काम राज्य सरकार का है, अतः किसी उद्योग के भरोसे ये काम नहीं छोड़ा सकता। तो उच्चतम न्यायालय के 5 न्यायाधीशों की पीठ ने क्या अभिनय किया? न्यूनतम मजदूरी विनिश्चित करने का काम राज्य सरकार का है, अतः किसी उद्योग के भरोसे ये काम नहीं छोड़ा जा सकता है। धारा 5 की उपधारा 1 के खंड क में नियुक्त समिति की राय मानने के लिए राज्य सरकार बाध्य नहीं है। और न्यायालय ने क्या विधायित किया? धारा 5 की उपधारा 1 के खंड क में नियुक्त समिति की राय मानने के लिए राज्य सरकार बाध्य नहीं है। यदि राज्य सरकार के पास में पूरे आंकड़े उपलब्ध है तो धारा 5 की उपधारा 1 के खंड ख के अंतर्गत कार्रवाई करना आवश्यक नहीं है। अतः राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदम को मनमाना एवं स्वेच्छाचारी कार्य नहीं माना जा सकता। धारा 7 के अनुसार गठित सलाहकारी समिति की राय भी सरकार ने प्राप्त कर ली थी। इन परिस्थितियों में हम ये तर्क स्वीकार नहीं कर सकते कि धारा 5 की उपधारा 1 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का उपयोग सरकार ने मनमाने ढंग से किया था। अतः न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत मजदूरी की न्यूनतम दरों का नियत किया जाना, न्यूनतम मजदूरी दरों का पुनरीक्षण किया जाना तथा न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण और पुनर्निर्धारण का जो अधिकार दिया गया है वह समुचित सरकार को दिया गया है। समुचित सरकार अपने विवेक अनुसार न्यूनतम मजदूरी की दर निर्धारित कर सकती है तथा न्यूनतम मजदूरी की दरों का पुनरीक्षण भी कर सकती है। थैंक यू।